नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे देश के मंदिरों और भगवान के प्रसाद को अपवित्र कर हमारी आस्था पर हमला करने के संगठित साजिश की। तिरुमला तिरुपति बालाजी के प्रसादम में चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का मामला सामने आने के बाद हर मंदिर के प्रसाद की पवित्रता संदेह के घेरे में है। माता वैष्णो देवी का प्रसाद हो, काशी विश्वनाथ का प्रसाद हो या मथुरा वृंदावन का प्रसाद हो, हर प्रसाद की पवित्रता पर अब संदेह होने लगा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसाद की पवित्रता को बनाए रखने के लिए खाने पीने की हर दुकान में दुकान के मैनेजर और प्रोप्राइटर मतलब मालिक का नाम लिखना अब जरूरी हो गया है। और योगी सरकार के नए निर्देश के बाद जो है हर एक दुकानदारों का अब वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। पिछले दिनों खाने पीने की चीज में थूक और मानव अवशिष्ट मिलाने की बात जब सामने आई तो लोनी के विधायक नंदलाल गुर्जर ने महापंचायत कर इसी तरीके की मांग की थी, जिसमें लोगों का अपार समर्थन मिला था। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपना और अपने मालिक का नाम दुकानों और रेहड़ी पटरी पर भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। बाद में मामला कोर्ट तक गया, उसके बाद सब ठंडा हो गया। AFSSI के नियम के मुताबिक भी दुकानदारों को अपनी दुकानों में अपना लाइसेंस सामने में डिस्प्ले करना होता है, जहां से जो ग्राहक हैं वो उसे देख सके। योगी जी के इस फरमान से मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वालों को तो नियंत्रित किया जा सकेगा, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरीके से चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट की गई उसे इस तरीके से फरमान से शायद ना रोका जा सके। मंदिरों के प्रसाद में मिलावट एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से निपटने के लिए मंदिरों के प्रबंधन में गैर हिंदुओं की मौजूदगी को रोकना होगा। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी की मिलावट मंदिर ट्रस्ट के गैर हिंदू चेयरमैन के कार्यकाल में हुआ। गैर हिंदुओं के साथ साथ मंदिर के प्रबंधन में गैर आस्थावान हिंदुओं को भी जगह नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगा, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट के चेयरमैन जिसके कार्यकाल में यह मिलावट हुई वह नाम से तो हिंदू प्रतीत होता था, लेकिन उसकी आस्था क्रिश्चियनिटी में थी। यही वजह है कि यह मिलावट होती रही और प्रबंधन इसे होता देखता रहा। अब यह जांच का विषय है कि तिरुपति बालाजी मंदिर प्रबंधन में गैर हिंदुओं को प्रवेश करा प्रसाद में चर्बी की मिलावट षड्यंत्र का हिस्सा था या भ्रष्टाचार कर करोड़ की हेराफेरी करने के इरादे से मिलावट की गई थी। अपराध तो दोनों ही हैं, लेकिन पहले अपराध की माफी किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। यह अपराध के साथ साथ एक महापाप है और इसकी सजा केवल फांसी ही हो सकती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मंदिर के प्रसाद में हो रही मिलावट किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या इस मिलावट को रोकने के लिए योगी जी का फार्मूला कारगर है। क्या मंदिर प्रबंधन में गैर आस्थावान व्यक्ति की मौजूदगी के कारण इस तरीके की मिलावट हो रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले जो योगी जी ने जो प्रतिक्रिया दी थी भद्राचार्य स्वामी भद्राचार्य जी हैं, वो क्या उन्होंने कहा था एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद योगी जी की बात भी सुनाएंगे। जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनको बताना ठीक नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। जो स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनको बताना ठीक नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। जो स्थिति तो अब हर एक मंदिर के प्रसाद की पवित्रता जो है अब संदेह के घेरे में है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में जिस तरीके से मिलावट की बात सामने आई है, जिस तरीके से प्रबंधन में गैर आस्थावान लोगों की एंट्री हुई है और उसके कार्यकाल में इस तरीके का पाप हुआ है, उससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रसाद, किस तरीके से देखरेख होती है, किचन में किसकी निगरानी होती है, ये सारा हमने तैयार किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में प्रसाद जो है चलाई के लड्डू होते हैं। समाग्रेस में चलाई, गुड़, घी, किशमिश और काजू किया जाता है। स्थानीय भक्तों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उस तरीके की बातें नहीं की जाती। लेकिन भक्तों में अगर कोई गैर आस्थावान व्यक्ति आ जाए तो फिर इसमें निपटा जाए कैसे, यह भी एक चुनौती है। महावीर मंदिर पटना, वहाँ भी लड्डू जिसको कि वैद्यनाथम कहते हैं, जिसको उसमें भी वह लड्डू मिलते हैं वहाँ पर।
और उसकी सामग्री जो है बेसन, घी, काजू और ड्राई फ्रूट्स होते हैं और एफएसएसआई की शर्तों पर इसका निर्माण किया जाता है और उसमें सारी चीज़ों को पालन किया जाता है। और इसी तरह काशी विश्वनाथ में भी जो लड्डू हैं उसमें बाजरा, गुड़ और तिल मिलाया जाता है और वो भी एफएसएसआई के नियम के तहत जो उसका निर्माण किया जाता है। और डेयरी के घी के द्वारा महाकालेश्वर उज्जैन में जो प्रसाद तैयार किया जाता है वो डेयरी के घी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो मंदिर समिति के द्वारा वैद्यनाथ धाम, जो बाबा वैद्यनाथ धाम कहते हैं जिसको हम लोग, वहाँ पर भी जो है मंदिर समिति के द्वारा जो है प्रसाद की तैयारी की जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, वो सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ भी प्रसाद, लड्डू और चक्कू जो चक्की में पीसा जाता है, बेसन, तिल और मावा जो है वहाँ पर इसमें सामग्री होती है। निर्माण जो है इसका मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। और ये जो मंदिर समिति है, मंदिर समिति में किसी भी तरीके के गैर आस्थावान लोगों की एंट्री नहीं हो, इस बात की चुनौती है, क्योंकि इसे किस तरीके से चेक किया जाए, इसे किस तरीके से रोका जाए, यह एक बहुत बड़ा मसला है। वृंदावन में जहाँ पर पेड़ा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है प्रसाद के रूप में, वहाँ पे जो सामग्री है उसमें खोवा और गुड़, चला ये सब डाला जाता है और निर्माण जो है स्थानीय दुकानदार अपने स्तर पे करते हैं और जो मंदिर प्रबंधन है उनके तरफ से भी निर्माण कराया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो विभिन्न मंदिरों में किया जाता है। लेकिन जो चुनौती है, सबसे चुनौती ये बोलते हैं कि एफएसएसआई की शर्तों के हिसाब से सामग्री का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन बनाने वाला जो बालाजी मंदिर का जो मामला है, वहाँ भी सब चीज़ शर्तों के हिसाब से पेपर पे किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसमें मिलावट हुई और बाद में जब जांच हुई तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डीके दुबे जो है वरिष्ठ अधिवक्ता है और इस तरह के मामलों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आपका स्वागत है डीके दुबे जी। और शैलेश तिवारी जी हैं, धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और हरे कृष्णा। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है मैं डीके दुबे जी आपसे करना चाहूँगा। ये जो एक मसला आया है, ये एक चुनौती है कि आप गैर आस्थावान लोगों की पहचान कैसे करें, और अगर कोई मंदिर प्रबंधन में अगर कोई क्रिश्चियन के लोग, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग जुड़ गए हैं, तो उसकी पहचान कैसे करें। और हमारे पास जो नियम कानून है वो इनको रोक नहीं सकते हैं। क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों को किस तरीके की निगरानी में रखा जाए? क्या कोई कानून में संशोधन होना चाहिए या कोई नया कानून बनना चाहिए जिससे इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके? नहीं, देखिए, हमारे पास पहले से इस प्रकार के कानून हैं जिसमें हम अगर किराएदार भी अपने यहाँ रखते हैं तो फिर अपने को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो फिर मंदिरों में रखे पुजारी, वहाँ का प्रबंधन, वहाँ कर्मचारी, वहाँ कोई भी काम करने वाले लोग, दुकानों में जहाँ प्रसाद बनता है, जहाँ बिकता है, इन सब जगह भी वो कंपल्सरी किया जा सकता है कि साहब आपको एक मैनुअल मेंटेन करना पड़ेगा। और वो मैनुअल ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर नई एंट्री स्थायी रूप से वहाँ पर आती है, दर्शनार्थी नहीं है, बाकी का है, और वो मैनेजमेंट में या वहाँ मंदिर के किसी भी कार्यभार में अपनी एंट्री करता है या काम करता है, तो फिर उसका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसको आप रख सकते हैं, लेकिन मंदिर के किसी काम में नहीं रखा जा सकता। तो ये किया जा सकता है और इससे पहचान हो सकती है। हाँ, आपका प्रश्न वो वाजिब है कि जो जैसे तिरुपति के मंदिर की बात अगर हम करते हैं तो वो चोला ओढ़े हैं, कहते हैं मैं रेड्डी हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो अंदर से क्या हैं। ऐसे बहुत सारे वेरिफिकेशन, बहुत सारे प्रूफ आ चुके हैं। इसका मुझे लगता है कि इलाज केवल और केवल हो सकता है कि बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई पाया जाता है या ऐसा लगता है संदिग्ध हैं, तो उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। लेकिन जो चोला पहने हुए हो, उसका क्या इलाज है वो अभी कुछ समझ आता नहीं है कि उसका इलाज क्या है। बिल्कुल, ये चोला पहनने वाले से ही सारी समस्या है उन्हीं से है, और उसका इलाज कैसे किया जाए ये अभी जो है बिल्कुल जो है अंधेरा है सामने में कि किस तरीके से किया जाए। लेकिन एक जो बालाजी मंदिर में जो चीज़ें सामने आई है उसमें क्रिश्चियनिटी की बात आई है, करप्शन के कारण। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ये केवल कुछ पैसे की हेरा फेरी के लिए, करप्शन के लिए किया गया, या आपको लगता है कि नहीं, इसमें उनकी मंशा पैसा कमाने से ज़्यादा धर्म को भ्रष्ट करना, आस्था पे दाग लगाना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना, इस तरीके का मसला था? देखिए, जब आप 300 सवा 300 रुपए का 1 किलो घी लेंगे, देखिए ये तो अब आज की तारीख में वेजिटेबल ऑयल भी नहीं मिल रहा है उस रेट में। बिल्कुल। तो फिर 300 रुपए के घी में क्या होगा, ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, इसको प्रूफ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये तो मैनेजमेंट पर सीधा प्रश्न खड़ा होता है कि भाई आपने इसको करने के लिए अगर देखा क्या कि 300 रुपए में घी सप्लाई हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता, जिसकी कीमत ऑन एन एवरेज 1000 रुपए के लगभग रहती है, 800 भी मिल सकता है, 1200 1500 का भी मिल सकता है, लेकिन जिसकी ऑन एन एवरेज कीमत ही 1000 रुपए के लगभग हो, वो 300 रुपए में सप्लाई हुआ कैसे होगा? उसका खर्चा कैसे निकला होगा? ये तो प्रश्न बनता ही है। इसलिए इस बात पर ज्यादा संभावनाएं हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कोई खेल खेल रहा हो, क्योंकि जो भी विधर्मी भारत में आया, उसने पहला काम ये किया कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करो। जब तक उनका मानना यह है कि जब तक हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, तब तक इस देश में जो कन्वर्जन की बयार वो करना चाहते हैं वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तब तक अडिग है। और बिल्कुल। जैसे ही वो उसको ये लगता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, या मैं विचलित हो गया हूं, या किसी कारणवश विचलित हो गया, तो वो अंदर से विचलित हो जाता है और उसकी आस्था स्वयं में कमजोर होने लगती है। और इसी मौके को उनको चाहिए कि किसी तरह से वो व्यक्ति जो है उसकी आस्था कम पड़ जाए और वो खुद में गिल्टी फील करने लगे। और जैसे ही गिल्टी फील करेगा और तार धीरे कमजोर होंगे, वैसे ही लोग कोशिश करेंगे कि वो टूट जाए। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं, नहीं तो भाई मुझे बता दीजिए, कोई फल पूजा के लिए लेकर जाता है, थूक कर देने की क्या आवश्यकता है? कोई बिल्कुल। फूल लेकर जाता है पूजा के लिए, तो थूक कर देने की क्या आवश्यकता है? आपने वो प्राइस नंबर पर कॉल कीजिए, जी। डिस्टर्ब हो गया। का प्रकरण भी देखा होगा कि लता मंगेशकर की जब अंतिम संस्कार के समय पर वो कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये थूक रहे थे, अब वो सजदा करते हैं उसी तरीके से, कि उनका तरीका ही यही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन इन कलाकारों से, ये जो 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 इस तरह के काम करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो हमारी आस्था में मेल घोल कर दें और हमारी अपनी आस्था के ऊपर खुद पे प्रश्न मैं खड़ा करने लगूं, ऐसा प्रयास करते हैं। इसलिए ये सब कुछ करते हैं, इसके अन्यथा और कोई कारण है नहीं। तो क्या है कि मंदिरों को तोड़ना, उनकी मूर्तियों को तोड़ना, वहां गंदगी फैलाना, वहां चर्बी रखना। आपको याद है रामायण और महाभारत जब आप उठाते हैं, खासतौर से रामायण के समय पर देखेंगे कि ऋषियों के जो हवन कर रहे होते हैं, वो जो यज्ञ कर रहे होते हैं, उसमें चर्बी डाली जाती थी। उसमें बिल्कुल। उसमें चर्बी डाल दी जाए तो इनका हवन जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, इनका हवन जो है वो खंडित हो जाएगा, और इनका हवन खंडित होगा तो ये इनकी आस्था है और इनकी शक्ति है, वो शक्ति निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल, हमने देखा भी है। और नंदकिशोर गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक है जुड़े हुए। एक बार मैं कहूँगा फ्रेम जरा सा ठीक करें विधायक जी का, उसके बाद मैं उनके पास जाऊँगा। आवाज़ तो नंदकिशोर जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? जी आवाज जी, आपका फ्रेम जो है बिल्कुल मुझे लग रहा है, हाँ रोटेट कर लीजिए। बिल्कुल नंदकिशोर जी, आपने भी बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी गाजियाबाद में, जब इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी कि थूक मिला करके चीज़ें कर रही हैं, उसे मानव अपशिष्ट मिला करके जूस बेचा जा रहा था, तो उसके खिलाफ आपने महापंचायत की थी। और उसके बाद योगी जी ने आज जो है एक नया फरमान जारी किया कि वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा और आपको जो है मालिक का नाम और मैनेजर का नाम जो है दुकान में डिस्प्ले करना होगा। पहले भी हालांकि किया था, लेकिन वो विरोध में रहा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को ऐसे ही रोका? ये तो मान लीजिए आपने जूस की दुकान पर रोक दिया, होटल में रोक दिया, मंदिरों में कैसे रोकेंगे आप? मंदिर में जो प्रसाद बनाने वाले प्रबंधन के भीतर बैठे हुए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज निर्णय लिया है, उसका केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और दुनिया के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनका इस बात के लिए अभिनंदन कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं जी। और जो कैबिनेट में पास हुआ है उसमें केवल नाम लिखना ही नहीं हुआ है, उसमें वो लोग इस तरह की मिलावट करेंगे और या उनका जो कहीं नाम प्लेट पे गड़बड़ होगी, जो वहाँ वेटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन, तमाम चीजें उसमें हैं। तो ये मुझे लगता है कि पूर्ण निराकरण है। लेकिन जो महापंचायत हुई थी और उसमें पूरा सनातनी जिस तरह से उमड़ा था, और वहाँ संतों ने भी एक जो प्रस्ताव पास किया है कि ये जो इस तरह के मामले, इनमें कहीं ना कहीं एनएसए के तहत तो गिरफ्तारी हो, जब गिरफ्तार हो तो एनएसए के तहत गिरफ्तार हो, कि इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। देश में ये दंगा कराने की साजिश है। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को केवल कारतूस पे जो चर्बी का लगाया जाता था उसे हटाने के लिए कहा गया और उन्होंने उसका विरोध किया और पूरे भारत में कितना बड़ा बवाल हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आईएसआई की और जो कट्टरपंथी मुल्क है इस देश में बड़ा दंगा कराने की साजिश है। ये तो यहाँ पंचायत जब हुई है और उसमें जो आक्रोश देखा है,
कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से जो मांग थी लोगों की कि इस पे कड़ा कानून बने जिसमें मृत्युदंड हो, कम से कम मृत्युदंड हो। कायदे में तो ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म को ही भ्रष्ट कर देंगे जब उसकी आत्मा मर जाएगी व्यक्ति की। जिन्होंने वो मूत्र जो मिला हुआ मानव मूत्र का जूस पिया, वो अपने आप में कितना गिल्ट फील कर रहे हैं। और बिल्कुल जो लोग खास तौर से कहीं इनके यहाँ वो ईद के बाद जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इफ्तारी, हम्म इफ्तारी में जो लोग जाते हैं, तो हमें पता चला कि एक तो इस तरह का इनके यहाँ कि उसमें थूकते ही है खाने में, उसको मानते हैं कि थूकने से बरकत आता है। ये सुन करके, और मैं एक मौलवी बैठे थे एक डिबेट में एक चैनल पे, तो जब सभी जगह थूकते हैं और उसके बाद क्या क्या गंदगी नहीं करते होंगे जिन्होंने वहां इफ्तारी भी की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को, सिख धर्म के लोग होंगे या जैन समाज के, बौद्ध समाज के, कि उन सबका ऐसी जगह जाने से धर्म कहीं ना कहीं बिल्कुल खंडित और नष्ट हुआ है। जो अभी आप बता रहे थे कि बिल्कुल जो हवन में, यज्ञ में जो जाकर के मांस की चर्बी डाल देते थे, चर्बी फेंक देते थे और हवन खराब हो जाता था, उसी तरह उनका धर्म जो है खंडित हुआ है और वो मंदिर में जाने लायक भी नहीं बचे हैं। तो उन लोगों को अपना जो गए हैं हिंदुस्तान में, उनको गंगा जी जाकर के, और सनातनी जो शुद्ध ब्राह्मण है उनसे पहले तो अपना आपको शुद्धिकरण कराएं और तब जाकर के इस मुहिम के खिलाफ लड़ाई लड़ें। लौनी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल जितनी मांस की दुकानें हैं, जूस की दुकानें, उन सबको हमने भी जाके चेक किया है और प्रशासन ने उसको बंद कर दिया है। तो शुरुआत लौनी से हुई है और ये शुरुआत कोई साधारण नहीं है। बिल्कुल आप इस शुरुआत बात का साधारण नहीं, भरोसा लोगों रखना। का अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से महापंचायत में लोग जुटे थे और जिस तरीके से इस मुहिम को समर्थन मिला, मुझे लगा आगे भी बढ़ना चाहिए। कारण और है जी लौनी जो है उसका इतिहास है 1857 की क्रांति में जो हिंडन नदी पे हुआ था युद्ध, जो उसमें लौनी ने बड़ी शहादत की तो अंग्रेज को भागना पड़ा। उससे पहले तैमूर लंग की लड़ाई लौनी में हुई। फिर खाप पंचायतों ने जिस तैमूर को, जिसने बिल्कुल, आप लग रहा है यात्रा कर रहे हैं, शायद आपका नेटवर्क ये हो रहा है। बलात्कार दुराचार किए हों, उसको भी भगाने का काम यहीं से, इसी भूमि से शुरू हुआ था। जब भाला मारा था उसको रामप्यारी गुजर ने, जी और वो तैमूर की मौत हुई थी। जहां 36 बिरादरी जो सनातन धर्म की आपस में बिखरी हुई थी उस जमाने में, कि केवल क्षत्रिय ही लड़ेंगे और अन्य जो दलित है, पिछड़े नहीं लड़ेंगे। पहली बार दलित से लेकर के पिछड़ा 36 बिरादरी इकट्ठी हुई और सबने मिलकर लड़ा, तो तैमूर जैसे आताताई को भगा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इसी भूमि से जो शुरुआत दोनों हुई है, तीसरी भी यहाँ से इस जिहाद के खिलाफ शुरू हुई है। बिल्कुल जो पूरे बिल्कुल, आपकी कट्टरपंथी आपकी मुल्कों की मुहिम जो जो है योजना वो बिल्कुल उसको भी नेस्तनाबूद करने का काम अब शुरू बिल्कुल शुरू होगा। हमारे साथ शैलेश तिवारी जी हैं हिंदू धर्मगुरु के रूप में, और अभी जिस तरीके से विधायक जी कह रहे थे और डीके दुबे जी भी कह रहे थे कि अपवित्र किया गया है, अपवित्र को फिर से पवित्र कैसे करें शैलेश जी? जिस तरह नंद किशोर जी कह रहे हैं कि गंगा स्नान करें, तो क्योंकि सभी ने खाया होगा, मुझे लग रहा है कि आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया, लेकिन हमने तो जिस मनसा से खाई थी वो चीज़ निकले। बाद में ये जो हमें पता चला, तो उसके बाद से शुद्धिकरण की प्रक्रिया अभी लोग चल रहे हैं, मंदिर को भी शुद्ध किया गया वहाँ पर। क्या जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया था अनजाने में, वैसे लोगों के लिए शैलेश जी आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ईसाई मिशनरियों के एक बहुत बड़े प्लान के तहत जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्मावलंबियों को टारगेट करके और हमारे लड्डू प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का तेल से हमारे धर्म को भ्रष्ट किया गया। निश्चित तौर पर मैं साल में 2 बार जाता हूं तिरुपति बालाजी, और 1 लाख लड्डू वहां से आए थे हमारे राम मंदिर के उद्घाटन के समय। 1 लाख साधु संत और पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों ने उस प्रसाद को बहुत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया था। कहा जाता है ज्ञात अज्ञात ये शत्रु हैं हमारे, और ज्ञात अगर कोई गलती हो तो वह माफ नहीं किया जाता, और उसी तरह अगर कोई पाप अज्ञात हो तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम अपनी शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य को पान करें। हम पंचगव्य को पान करें, जिसमें गाय का गोबर, गाय गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, इससे पंचगव्य का निर्माण होता है। और पंचगव्य का उपयोग कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। तो पंचगव्य का पान करना
बहुत ही लाभकारी बिल्कुल रहेगा। पंचगव्य का लाभ और गंगा स्नान से, जैसा कि कह रहे हैं, गंगा स्नान से भी ये शुद्धिकरण हो सकता है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि हर मंदिर पर जिहाद की नज़र है और हर प्रसाद में जिहादियों का जहर है। इस पर चर्चा करते हैं डीके दुबे जी और शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। दुबे जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि कानून की नज़र में जिस तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि मिलावट के लिए जो है इसमें सज़ा होनी चाहिए, मिलावट की तो 3 साल की मैक्सिमम सज़ा है। आम चीज़ में जैसे एडिबल ऑयल में आप मिलावट करते हैं और एक प्रसाद में करते हैं, आप भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? क्या दोनों की सज़ा एक हो सकती है, या आपको लगता है कि नहीं ये दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए? और अभी कानून में क्या इस तरीके का कोई बाइफर्केशन है? देखिए, कानूनों को लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक से ज्यादा कानून एक ही विषय पर लगाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब बात आती है कि क्या 153 कैपिटल ए और 153 कैपिटल बी लगाया जा सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना या फिर समाज के अंदर जो हार्मनी है उसको भंग करना, किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना, किसी की धार्मिक आस्था को बिगाड़ना, या फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना, क्योंकि ये जो धार्मिक आस्था है ये बहुत बड़े विषय कभी हो जाते हैं। तो धार्मिक आस्था को भंग करना, तो जहां तक आप कहते हैं कि फूड सेफ्टी की बात है, वो फूड सेफ्टी लगेगा कानून, उसके साथ साथ ये बाकी के भी लगेंगे और इनमें फिर सजा कुमुलेटिव हो जाती है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए केवल 3 साल की सजा है, बाकी कानूनों में 10-10 साल की सजाएं भी हैं। तो इसमें 10 साल की सजा और कुछ मामले तो ऐसे हैं जो उम्र कैद के भी प्रावधान रखते हैं। उन सबको मिलाकर जब मुकदमा बनता है तो उन सबको मिलाकर मुकदमा बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जब केस बनेगा तो एक बड़ा केस बनेगा और बड़ा केस बनने के साथ कार्रवाई उस पर होने के लिए एक अभी नंदकिशोर गुर्जर जी जो कह रहे थे कि जो संत महात्मा उनके महापंचायत में आए थे, तो उन लोगों की मांग थी कि एनआईए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जी मैं वही कह रहा हूं कि ये मामले इतने बड़े तक हो सकते हैं कि एनआईए के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इनमें केवल इतने से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने थूक दिया तो काम चल गया या उन्होंने उसमें कुछ मिला दिया तो काम चल गया और बोले भाई 3 साल की सजा है और उसमें भी 3 साल मैक्सिमम है तो 1-1.5 साल में छोड़ ही देगा और जमानत मिल जाएगी। ये नहीं सोचना चाहिए। अगर सही से केस बना दिया जाए और सही से उसको प्लीड कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि बड़े केसेस भी इसमें हो सकते हैं और ज्यादा सजाओं के भी प्रावधान हो सकते हैं। जी, हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। हाजी साहब, जिस तरीके की बातें आई हैं और अब हर एक मंदिर पे संदेह हो रहा है, हर एक मंदिर के प्रसाद पे लोग संदेह हो रहा है, क्योंकि उसमें इस तरीके की चीज़ें की मिलावट हो रही है और ख़ास तौर पे आपके समाज के जो लोग हैं ये मिलावट करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरीके की मिलावट पे आप लोगों का क्या नज़रिया है और आप किस इंटेंशन से किया जाता है, ये क्यों करते हैं ऐसा लोग, जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है? हाँ मुकेश जी, देखिए मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। मुकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है, आवाज आ रही है जी। हाँ मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो जैसे अभी बात चल रही थी कि भी प्रसाद के अंदर मिला दिया जाता है और धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, ना उनकी कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है, लेकिन जब उससे एक समुदाय से देखा जाता है तो ये गलत है। अभी देखिए, जीता जागता प्रमाण मैं तिरुपति बालाजी के बारे में कहना चाहता हूँ। मुकेश जी, देखिए किस तरीके से वहां पे लाखों करोड़ों मेरे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन वहां पर जिस तरीके से बीफ मछली वगैरह का जो था, उसका तेल और उसका मांस का इस्तेमाल करा गया, वहां मेरे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हुआ। तो देखिए, भारत का मुसलमान होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यहाँ पर मेरे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो भविष्य के अंदर कभी भी किसी की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। और रही बात है कि जिस तरीके से अभी बता रहे थे, हमारे अधिवक्ता बता रहे थे कि 3 साल 10 साल का प्रावधान बता रहे थे,
तो मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो गाजियाबाद का मैटर हो या किसी भी धार्मिक स्थल का मैटर हो, कोई भी अगर दोषी होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। कि उसको एक समुदाय से नहीं देखना चाहिए। मुकेश जी, पता नहीं, चलता वही है कह रहे हैं, कहीं वही अगर मैं कह रहा हूँ मुस्लिम कि नाम आ गैर जाता है तो आस्थावान उसमें- लोगों की बात अब मैं कर रहा हूँ। अब ठीक है, उधर मंदिर में जो किया वो क्रिश्चियन थे, और इधर जो थूक जिहाद कर रहे हैं, जो पेशाब मिला दे रहे हैं जूस में, बाकी चीज जो कर दे रहे हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, वो क्रिश्चियन नहीं थे। क्रिश्चियन तो उसको ले रहे थे, वो सप्लाई करने वाला अशरफ है जिसने चर्बी को सप्लाई किया है। बिल्कुल, क्रिश्चियन तो उसको व्यापार कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, यानी इसमें तो दोनों हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही किया। क्रिश्चियन तो व्यापार कर रहे थे, उनसे लेते थे वो सस्ता। जो चर्बी का केवल घी बनाने का काम मुस्लिम करता है, और खासतौर से सुन्नी समुदाय के लोग। अब बोलिए हाजी नाजिम, अब क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से विधायक जी नंद किशोर गुर्जर जी ने डायरेक्ट नाम ले दिया मुस्लिम समाज का, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, देश संविधान से चलता है और हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। तो मैं अरे बार भैया, बार इसी बात को कहता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी आप तरीके का ये सब कोई तो संविधान हम मानते हैं भाई, आप ही उसके केवल थोड़ी खिलाफ मानते हैं। सख्त एक्शन होना लेकिन चाहिए। ये सारी घटना, हमारा मुकेश जी, पूछना ये है भाई आपसे, एक बात बताओ अब ईमानदारी से, अब ये सारे के सारी घटनाएं हुई, हम नहीं कह रहे कि सारे मुस्लिम कर रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम जो है हिंदू ही हैं। जब इनको घेरा गया, मारा गया, बाहर के आक्रमणकारी आए, तो ज्यादातर गुर्जर, काफी संख्या में राजपूत रांगड़ के रूप में, कहीं बढ़ई, कहीं पंडित आपस में कन्वर्ट हुए, तो हमारी मान्यता को मानते थे और यहाँ कभी इस तरह की हरकत नहीं करते थे। जब से बाहरी बांग्लादेशी रोहिंग्या कांग्रेस ने और इन्होंने आम पार्टी ने घुसाए, और इनके द्वारा मौलवी जो बाहर से आए, उन मौलवियों ने जो नरक किया, बिल्कुल, उस नरक के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें टोटली जितने भी निकल रहे हैं वो सारे मुस्लिम ही क्यों हैं? तो और मुस्लिम हैं तो मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई लोग हैं, उन लोगों को। नंद किशोर जी, आपका वीडियो जो है शायद मेरे पास नहीं आ रहा, मैं एक बार शैलेश जी के पास जा रहा हूँ। शैलेश जी, ये जो जैसा कि अभी विधायक जी भी कह रहे थे और हाजी नाजिम कह रहे थे, दुबे जी भी कह रहे थे, इसको कैसे रोका जाए? अब शुद्धिकरण की बात तो हो गई, लेकिन क्या मंदिरों के प्रसाद में विश्वास को फिर से जगाना एक बड़ी चुनौती है? कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले नहीं, मेरा कहना, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। अब ये बताइए, जब ये सभी मुस्लिम हैं, तो अगर मुस्लिम ये मानते हैं कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, एक मिनट शैलेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी विधायक जी बोलिए। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो इनके जितने भी फिरके हैं, देवबंद है, चाहे बरेलवी हैं, एक भी किसी संस्था का बयान क्यों नहीं आता कि इनको फांसी की सजा हो, इन्हें मृत्युदंड हो? ऐसा काम करने वालों को सारे चुप बैठे हैं। अगर सनातन धर्म के लोगों ने महापंचायत की और 7 दिन का टाइम दिया कि इसका ये भी विरोध करें, एक भी व्यक्ति का एक बयान तक नहीं आया, तो क्यों नहीं पूछ भाई? ये देश तो धर्म के आधार पर बटा था। तो यहाँ जो मुसलमान रह रहा है, वो नेहरू और लियाकत का जो समझौता था, उसमें तय हुआ था कि यहाँ की मान्यताओं को मानेंगे। भगवान राम के इस देश में राम को हम ये मानेंगे कि वो हमारे जो पूर्वज तो थे ही, अगर उनको भगवान भी नहीं मानते हम। उसके बावजूद इस तरह की हरकत होने पे और उल्टा बयान देना कि ये सब संविधान से चलता है, कि तोप से चलता है, कि बम गोले से चलता है, जहां भी ये घटनाएं सारी सामने आ रही है, इनमें कौन है? तो ये क्यों नहीं बोलते मुसलमान इकट्ठे होकर के कहें कि इन्हें फांसी दी जाए, हम इनके साथ नहीं है? अगर साथ नहीं है तो मौन स्वीकृति क्या कहती है? इसमें नुकसान जो इतना बड़ा हो जाएगा कि मुसलमान अलग थलग पड़ जाएगा। बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू है, 120 करोड़ लोग, इनको अलग थलग कर देंगे और भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, असल में नुकसान तो अंत में आप ही लोगों का होगा हाजी नाजिम। ये अगर सब आप अलग, अगर आर्थिक बहिष्कार हुआ तो इससे नुकसान तो आपका होगा, भूखे तो आप मारे जाएंगे। इसलिए अभी समय है, अगर अभी आप संभल जाएं, अभी अगर अपने समाज को आप समझा दें, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों से आप बच सकते हैं, वरना आगे तो रिजल्ट वही होना है जो अभी कह रहे थे नंद किशोर जी। हाँ मुकेश जी, मुझे 30 सेकंड देना, मैं विधायक जी की बात का जवाब दे देता हूँ। हाँ देखिए विधायक जी, देखिए आपने कहा कि मुस्लिम समाज को ये आगे नहीं आ रहा, तो मैं आपको अपने बता दूं, सुदर्शन न्यूज में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुस्लिम समाज आप भाई लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और देखिए कहीं पे भी अगर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो मुस्लिम समाज सबसे पहले उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। अब जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के बारे में जब आया तो हाजी नाजिम ने कहा कि पूछना चाह रहे हैं आपसे, तिरुपति छोड़िए, विधायक कोई फतवा आया नहीं? आप हमारी बात सुनो, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं कोई समाज नहीं हूँ, मैं हिंदू, अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं हिंदू धर्म नहीं हूँ, मैं अकेला हिंदू नहीं हूँ, ना आप मुसलमान है। जो यहाँ जिम्मेवार लोग हैं, जो संगठन है, उनका कहीं ना कहीं ये बयान आना चाहिए। देवबंद वाले चुप बैठे हैं, मुंह में दही जम गई।
देवबंदी है, लखनवी है, कहाँ कहाँ के दुनिया भर के जो संगठन है या मुस्लिम समाज के कोई सांसद, कोई MP MLA मीटिंग करके बोलता कि हम इनका बहिष्कार करते हैं समाज से और इनको सजा हो, एक भी नहीं बोल रहा है कि हमारे आपके बोलने से क्या हो रहा है। इससे पूरा समाज कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है और स्थिति ये हो जाएगी। लौनी में ये ऐलान हो गया था कि जाओ दुकानों में आग लगा दो, किस तरह रोका है। कल को देश में बवाल होगा। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, एक सुअर की चर्बी उसको मुंह से हटाने के नाम पे मंगल बिल्कुल, पांडे ने वो विद्रोह वो भी किया। अफवाह, पूरे वो भी देश वो भी पर हालांकि आग अफवाह थी। बिल्कुल, वो स्थिति ना बने। माननीय योगी जी ने जो ये निर्णय लिया है ये ऐतिहासिक है, इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें कठोर कानून बने। और जो मांग है कि मुस्लिम समाज आगे आए, इसमें ये पंचायत की मांग है, आगे आकर के ऐसे लोगों का विरोध करे, अन्यथा पंचायत ये समझेगी कि इन लोगों ने ये कहीं ना कहीं सहमति है और इनका पूर्ण रूप से केवल आर्थिक नहीं, दुकान का नहीं, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो उस स्थिति में सोचिए क्या अच्छा होगा ये। तो इनको आप आह्वान करिए, चिट्ठी लिखिए, जितने भी ये देवबंदी बैठे हैं, बरेलवी, लखनवी, कहाँ के हैं। बिल्कुल आपके कहने से गुजर जी कुछ सुन लीजिए। देखिए देखिए आप बड़े सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं। देखिए दिल से एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि आप उस सदन में बोलते हैं गरीबों की आवाज बनकर। तो देखिए गुजर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए मैंने कहा कि सुदर्शन न्यूज पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजी नाजिम ये कहता है अपने मुस्लिम समाज के साथ, कहीं पे भी अगर हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता तो हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए। और जो भी लोग इस तरीके का सुन तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रहा हूं भाई। मेरा कहना है कि आप जिम्मेवारी लीजिए, बोलिए, इन्हें चिट्ठी लिखो, कल आप पत्र लिखिए। ही नहीं चाहते, नहीं सुनना चाह रहे ना, आप अपनी बात कह रहे हैं, कहाँ साथ खड़े हैं, साथ कोई खड़ा हो दिखाई तो दे। सुन लीजिए आप विधानसभा में, आप कहीं ना लखनऊ की कहीं विधानसभा में बड़े बोलेंगे, जिनकी मान्यता है, अच्छा मैसेज मेरी आपकी क्या मानता है। जो लोग आपके यहाँ जो ज्यादा रोज चिल्लाते हैं, जैसे ओवैसी है, बहुत बड़ा संविधान की बात करता है, आज क्यों नहीं बोल रहा हो। जितने भी फतवे जारी करते हैं तमाम बात में कि बुर्का अगर स्कर्ट पहन लिया तो फांसी लगा देंगे, ये जो बकवासबाजी होती है वो करते हैं, तो आज उन्हें बोलना चाहिए। आप उनके लिए पत्र लिखो। मैं कहता हूं कि ये भारत संविधान से चलता है। ठीक है, चलेंगे। मैं एक बार दुबे जी के पास जाना। दुबे जी, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए अब जो चीज कह रहे हैं विधायक जी, वो कह रहे हैं कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअल के कहने से। जो संस्था है जो रिप्रेजेंट करती है समाज को, उनको सामने आना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो आप नहीं कहेंगे, आप उन समाज को कहिए, उस संगठन को लिखिए कि आपको सामने आना चाहिए। आप ओवैसी को लिखिए, आप देवबंदी को लिखिए, देखिए आपको आना चाहिए। दुबे जी, जो आज योगी जी ने आज फरमान जारी किया है, ठीक है, सर्टिफिकेशन करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हर एक जो होंगे उसका सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन है, और दुकान में डिस्प्ले करना। ये तो कानून पहले से था, जो भाई आपको दुकान में लाइसेंस डिस्प्ले करना होगा, उसमें नाम जो है लिखा होना चाहिए। क्या इस प्रावधान से मिलावट रुक जाएगी, या मिलावट मान लीजिए रुक भी जाए, मंदिर की चिंता हमें ज्यादा है, वो कैसे दूर होगी? हाँ मुकेश जी देखिए, हाजी जी, मैंने दुबे जी से सवाल किया, मैंने दुबे जी से सवाल किया जी। मैं नंद किशोर जी की बात से 100% सहमत हूं कि फतवा बात में जारी करने वाले लोग फतवा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। फतवा जारी करके क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई ये जो थूकने की प्रक्रिया है ये नहीं होनी चाहिए, ये मिलावट की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, मंदिरों से हमको दूर रहना चाहिए, धार्मिक आस्था के आधार पर हमको सबको, बाकी लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबके पास हैं, इसलिए ये थूक मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं कोई भी। बात में दूसरी बात ये भी है कि आप मुकेश जी जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, फरमान जारी किया, फरमान अरमान नहीं है, वो एक आदेश है। और वो आदेश ये है कि भाई फंडामेंटल राइट है मेरा आर्टिकल 19(1)(a) में कि राइट टू नो। जब आप वोटर होते हुए जो चुनाव लड़ता है उसके विषय में हम सब कुछ जानते हैं, तो हम जिससे भोजन ले रहे हैं, जिससे प्रसाद ले रहे हैं, जिससे कुछ सामान ले रहे हैं, जिससे खाने पीने की सामग्री मैनुअली बनाई जा रही है, उसके बारे में जानना मेरा फंडामेंटल राइट है। और मेरे फंडामेंटल राइट का संरक्षण करने का काम सरकार का है। और मुझे लगता है कि महाराज जी ने जो आदेश दिया है वो आदेश मेरे अधिकार को संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है जो उन्होंने इनिशियली लिया है। और बाद में ये भी कहा है कि खाद्य के जो कानून है उन कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा अगर वो कोई बाधा के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है कि वो इनको रोका कैसे जाएगा,
तो मुझे लगता है उसका बीड़ा तो हिंदू समाज को स्वयं ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं ही देखना पड़ेगा जितने प्रकरण ये आए हैं, थूकने वाले, मिलाने वाले, पेशाब के प्रकरण और जो, वो सब हिंदू समाज की जागरूकता की वजह से आए हैं। ऐसा नहीं प्रशासन ने निकाल कर सामने रख दियो, ऐसा नहीं सरकार ने निकाल के सामने रख दियो। वो सरकार एक्शन ले सकती है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ये करना तो उसको उजागर तो हम ही आप करेंगे। बिल्कुल हम उजागर हमें करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जो विधायक जी ने पंचायत किया था, महापंचायत, मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों की संख्या जो है बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता हो और लोग ऐसी चीजों को लेकर के सामने आए। 30 सेकंड जल्दी 10 सेकंड सर, हमारे पास वाइंड अप करना है, जल्दी से। देखिए, बार बार योगी जी के आदेश की बात आ रही है, तो देखिए हम भारत उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी के आदेश का पालन करता है, क्योंकि वो संविधान के तहत। तो ये कोई आपने ये कोई एहसान नहीं करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा आदेश का पालन। नहीं, सरकार का आदेश है, कोई एहसान नहीं करेंगे, आदेश है सरकार का, तो पालन करना जो है करना ही पड़ेगा, कोई गलत आदेश तो है नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हादी नाजम जी आपका, डीके दुबे जी आपका, विधायक नंद किशोर गुर्जर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की आपने। तो जो प्रसाद आप खा रहे थे, जो प्रसाद आप खाने वाले हैं, कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इस बात को तस्दीक कैसे करें, इस बात को हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा जो प्रसाद है वो जो है बिल्कुल पवित्र है। इसके लिए जो योगी जी ने फरमान जारी किया है, वो फरमान काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी आवश्यक है। इस कसौटी पर अगर रख करके सारी चीज़ें सामने आए तो शायद इससे बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी मंदिर प्रबंधन में जो गैर आस्थावान लोगों की एंट्री हो गई है, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। और उन्हीं लोगों के कारण प्रसाद में मिलावट हो रही है, जिसको रोकना जो है सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।